आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है SCS क्लासेस में। दोस्तों, आपको बताकर मुझे खुशी हो रही है कि SSC GD के एग्ज़ाम फॉर्म 24 नवंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये सुनकर खुशी हुई होगी। 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी और फरवरी 20 से समथिंग आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और इसमें आपके 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और टोटल मार्क्स 160 अंक और समय 60 मिनट का होगा। इसलिए मैं आपको PYQ प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिससे आप तैयारी की ओर अक्सर 99% पास होने की संभावना आपकी बन जाती है। अगर आप मेडिकल फिटनेस ठीक ठाक है तो आपको 100% इस एग्ज़ाम में पास होने की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज हम इस क्लास में जानेंगे 2023 में हुए SSC GD के पेपर में आए हुए के जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के प्रश्नों के बारे में, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसके आधार पर आप अपनी अच्छे से तैयारी करके 100% सफलता को हासिल कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? यहाँ पर दोस्तों हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजिंग तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको कन्फ्यूज किया जा सके। इसलिए प्रश्न को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा भाई फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा भाई फूले ने की थी। दोस्तों, स्थापना से संबंधित आपको एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस क्लास में मैं वन डे में तीनों शिफ्ट के जनरल नॉलेज के प्रश्नों को कराऊंगा, जो कि आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल होंगे। प्रश्न नंबर 2, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। कहाँ मिलती है? जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो साफ सी बात है, तो इसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसका रख रखाव करता है। दोस्तों, इससे हमें पता चल सकेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप 100% मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? सामान्य सा प्रश्न है, आपको ये आता होगा मुझे आशा है। तो इसे कौटिल्य ने लिखा था, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.0
4 मीटर चौड़ा होता है। आप समझ गए होंगे 22 गज किसकी लंबाई होती है, पिच की, स्टम्प टू स्टम्प। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है क्रिकेट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद से संबंधित आपको एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें अनुच्छेदों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है, यानी कि किस माह में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है चैत के महीने में। दो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? चीन ने। दोस्तों, खेल से संबंधित आपको दो प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। क्या चीज? जीएसटी। व्यक्तिगत प्रोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपयोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बचत। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं, 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से। ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। कौन कौन से रूप? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप मेरे साथ साथ ही इसे याद कर जाएंगे। सीवी चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। ऑप्शन 3। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? औद्योगिक विकास की क्या हानि है? आपको पता होगा जो औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल एरिया, तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन 1 प्रदूषण अर्थात पोल्यूशन। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? 2022 में कौन भारत के राष्ट्रपति बने? द्रौपदी मुर्मू। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे और एक ही जगह यहाँ करेंगे तो आपको 100% सफलता देने की मैं गारंटी आपको देता हूँ। आपको इसके साथ साथ मैं आपको रीजनिंग और मैथ दोनों ही पढ़ाऊँगा। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री। कौन सी कड़ी है? मुख्यमंत्री। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? ये करंट से संबंधित प्रश्न है। जो हाईलाइटेड करंट होती है तो उसी में से प्रश्न बनते हैं जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। आपको मैं करंट भी कराऊंगा, इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न होंगे।
मनोज पांडे। प्रश्न नंबर 19, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अलर मेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? किसके हैं? भरतनाट्यम से। दोस्तों मुझे आशा है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन जीके के आपके कंप्लीट हो गए। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को, जीके के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान में सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। दोस्तों बहुत सिंपल सा पेपर आता है एसएससी जीडी का। आपने अगर तैयारी कर ली है तो आपको 100% सफलता प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप मेडिकल से पूर्ण रूप से फिट हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मेडिकल में निकल जाते हैं। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? कितने प्रतिशत था? 11.8% था। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? कौन थे? बाणभट्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है। कितना है? 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। भाग भाग ऑप्शन 2 राइट इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्यौहार है। क्या त्यौहार किस धर्म का है? तो वह जैन धर्म का है। कौशल भारत मिशन को के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के। ऑप्शन 3। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? किसमें जीते हैं? भरतनाट्यम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 1 में। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए हमें अनुच्छेदों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए।
1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत के किस केंद्रीय मंत्री के ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो किसने किया था? नारायण राणे ने। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने। दोस्तों बहुत सिंपल सा पेपर पूछा जाता है, आप अगर थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर लेंगे तो 100% आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? कितने अंक होने चाहिए? 10 अंक होने चाहिए। 10 अंक। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के ऊष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कितना होता है नाइट्रोजन का? 14। असम का सत्रिय नृत्य से प्रेरित है? क्या प्रेरित है? ऑप्शन 3 भक्ति आंदोलन। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संप्राशिक की आवश्यकता है? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? बबीता सिंह को। ये करंट का क्वेश्चन है 2022 की से पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? कौन है? बुखार। ऑप्शन 3। विषम का चयन करें। संकेत कृषि प्रक्रिया। छिड़काव, खाना, बुवाई, जोतना। देखो छिड़काव भी का बोल खेती से संबंधित है, बुवाई भी खेती से संबंधित है, जोतना भी खेती से संबंधित है, तो इसलिए जो खाना शब्द है यह नहीं होगा। ऑप्शन 2। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।